दोस्तों पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन के बाद फाइनली आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी। हमारे बाजार ने जिस तरह से पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई उससे लग रहा है कि आगे आने वाले समय तेजी फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन इसके बीच में इंटरनेशनल मार्केट से जो खबरें निकल के आ रही है वो अच्छी नहीं है। अमेरिकन बाजार खुल चुके हैं और वहाँ पे गिरावट का माहौल बना हुआ है, जो एक तरह से देखें तो हमारे लिए कुछ चिंता की बात बनती है। लेकिन इसके बीच में आज एफआई का रुझान काफ़ी सकारात्मक रहा था। आज एफआई ने पिछले कई दिनों के बाद में आज खरीदारी की है, जो एक तरह से पॉजिटिव ट्रिगर है बाजार के लिए और इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में बाजार में तेजी आ सकती है। तो ऐसे में हमें कौन से स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, तो आज हम 3 ऐसे स्टॉक डिस्कस करेंगे जिनके आने वाले समय में अच्छी तेजी बन सकती है और उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। दूसरी तरफ बाजार की आगे की क्या संभावना बन सकती है, क्या रणनीति रह सकती है, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि आगे क्या संभावना बन रही है बाजार की, क्या लॉन्ग टर्म का नजरिया है, उन सब बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स 59,141 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने 300 पॉइंट की तेजी देखी है, यानी 0.51% अप था हमारा बीएसई सेंसेक्स। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 17,622 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 0.52% की तेजी देखी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो 30,619 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.66% की गिरावट, यानी 202 पॉइंट गिरा है अभी फिलहाल। तो शुरुआत गिरावट के साथ में हो चुकी है। S&P 5 इंडेक्स की बात करें तो 3,848 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.63% की गिरावट है। नेस्डेक की बात करें तो 11,380 पर है, जहाँ पे 0.60% की गिरावट है। इसके अलावा रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,798 के स्तर पर 1.48% की बड़ी गिरावट है। तो आप देख सकते हो कि बाजार सारे दबाव में बने हुए और इस वजह से हो सकता है कि हमारे लिए भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। लेकिन इसके बीच में अच्छी खबर ये निकल कर आई है, एफआई ने आज खरीदारी कर ली है। फाइनली आप देख सकते हो कि इन्होंने 9 सितंबर को 2,132 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था। 12 सितंबर को 2,049 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया था। 13 सितंबर को उन्होंने 1,956 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन 14 सितंबर को उन्होंने 1,397 करोड़ रुपये की बिकवाली कर दी और यहाँ से इनकी बिकवाली की शुरुआत हुई। 15 सितंबर को 1,270 करोड़ रुपये का उन्होंने माल बेचा। 16 सितंबर को ये बढ़ के 3,260 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो बिकवाली की अमाउंट बढ़ी, लेकिन आज फाइनली एफआई की तरफ से 18,270 करोड़ रुपये की नई खरीदारी की गई और उन्होंने आज 17,905 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो है 312 करोड़ रुपये की। तो भले ही अमाउंट भले ये कम हो, लेकिन पॉजिटिव है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि एफआई फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। जो सेलिंग प्रेशर था वो अब कब होने लगा है, तो आने वाले समय में बाजार में हमें फिर से तेजी की हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। एक और अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत नीचे आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो WTI क्रूड 82 पर आ चुका है, जहाँ पे हमने देखा 3.07% की बहुत बड़ी गिरावट हुई है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 88 पर आ चुका है, जहाँ पे 2.73% की गिरावट है। तो जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आ रही है, ये बाजार के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। अगर ऐसे ही क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आएगी तो हमारे यहाँ पर भी पेट्रोल डीजल की प्राइस कम हो जाएगी। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घटेगा और कमोडिटीज़ की प्राइस भी कम होगी। सारी की सारी जो महंगाई का एक आलम बना उस पर कुछ ब्रेक लगेगा। कुल मिला के बाजार के लिए पॉजिटिव सिग्नल बन रहे, यानी कुल मिला के आप ये समझ रहे हो कि क्रूड ऑयल की प्राइस कम होना बाजार के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है गौतम अदानी को लेकर। जैसे कि गौतम अदानी हर सेक्टर में अपने आप को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, अब वो सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी नंबर 1 बनना चाहते हैं और आप देख सकते हो कि इसीलिए उन्होंने अंबुजा और एसीसी का अधिग्रहण किया। अब उनकी जो नज़र है वो आने वाले समय में नुवोको और इंडिया सीमेंट के ऊपर है। वो दोनों कंपनियों को अधिग्रहण करना चाहते हैं और इसीलिए आप देख सकते हो कि लगातार यहाँ पे उनका जो रुझान है वो इस तरफ है कि वो आने वाले समय में बाजार में नंबर 1 बनना चाहते हैं। और इसीलिए आज देखें तो नुवोको इंडिया और इंडिया सीमेंट में भी हमने 10% की तेजी देखी। तो लगातार सीमेंट सेक्टर में भी कंपनी आगे बढ़ रही है और आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में इस सेक्टर के किसी स्टॉक को अगर आप पिक करोगे तो तेजी आपको भी उसका फायदा मिल सकता है। जैसे ये खबर निकल कर आई उसके बाद में नुवोको और इंडिया सीमेंट दोनों में ही हमने 10% की तेजी देखी है। वैसे अगर आपको पता ही होगा कि गौतम अदानी जिस कंपनी के ऊपर हाथ रख लेते हैं उस कंपनी की नसीब बदल जाती है और उसकी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ती है। जितने भी गौतम अदानी ग्रुप की कंपनियां हैं वो रॉकेट की गति से आगे भाग रही है। तो ऐसे में आपको फिलहाल इस समय मौका है जब ये एसीसी सीमेंट, इंडिया सीमेंट, नुवोको सीमेंट, इसमें भी दाव लगाने के बारे में सोचना चाहिए। आने वाले समय अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब हम मंगलवार की क्या संभावना रह सकती है उसको जो रिसर्च एनालिस्ट है उनकी राय एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो मेहता इक्विटीज की तरफ से प्रशांत तापसे की क्या संभावना है उनको जान लेते हैं।
तो प्रशांत ने कहा है कि निफ्टी में सतर्क रुख के बीच बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तकनीकी रूप से देखें तो निफ्टी में सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो 17,429 पर होगा और इसे नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फिर 17,161 के स्तर तक जा सकता है। वही ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 17,867 पर रेजिस्टेंस है। यदि लेवल पार हुआ तो इसमें फिर 18,115 के लेवल पर रेजिस्टेंस दिखाई देगा। अब कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान की भी राय ले लेते हैं। तो श्रीकांत ने कहा कि तकनीकी रूप से सुबह की गिरावट के बाद निफ्टी को 17,450 के ऊपर डबल बॉटम सपोर्ट लेवल है। इसके पास सपोर्ट जो मिला उसके हिसाब से ऊपर की अब तेजी की तरफ गया है। इसके बाद निफ्टी 17,580 फिर 17,665 के स्तर के बीच में कारोबार करता नजर आया। अगर निफ्टी 17,550 के ऊपर ट्रेड करता है तो पुल बैक के फॉर्मेशन में जारी रहने की संभावना है। इसके ऊपर इंडेक्स 20 डे के एसएमएस के स्तर पर 17,675 के स्तर को भी छू सकता है। ऊपर जाने पर निफ्टी फिर 17,800 पर तक जा सकता है। दूसरी तरफ अगर 17,550 के नीचे अगर गिरता है निफ्टी 50 तो फिर 17,450 और फिर 17,400 के स्तर पर भी लुढ़क सकता है। तो ये निफ्टी के आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे उन 3 स्टॉक की तरफ जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चले तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो पहला हमारा जो स्टॉक है वो है भारती एयरटेल लिमिटेड। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 781 की है, जहाँ पे आज 0.17% की हमने तेजी देखी। जैसे कि आपको पता ही होगा 5G लॉन्च होने जा रही है और भारतीय एयरटेल ने भी 5G के लिए ऑक्शन में अपनी बिड जीती है और जल्दी 5G सर्विस शुरू भी करने जा रहे हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल यहाँ पे आने वाले समय सैटेलाइट के माध्यम से भी इंटरनेट की सेवाएं देने के लिए तैयार हो चुके हैं। जल्दी उनकी सैटेलाइट के माध्यम से भी सर्विस शुरू होने वाली है, यानी भारतीय एयरटेल का गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको इस समय भारतीय एयरटेल में निवेश कर लेना चाहिए। अगर आप देखें इसका ये ग्राफ तो आपको डायरेक्ट ये जो पैटर्न ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, लगातार जो तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो भारतीय एयरटेल ऊपर की तरफ ही जा रहा है और ऐसे में भारतीय एयरटेल काफ़ी मजबूत है और इसमें आपको एंट्री कर लेनी चाहिए इस समय और कम से कम 3 साल का नजरिया लेके इसमें आप बने रहे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है अदानी पावर लिमिटेड। इस स्टॉक ने पिछले दिनों लोगों को मालामाल किया है। जब कोविड काल में ये 27-28 तक चला गया तो उसके बाद तो ये 400 को क्रॉस कर गया। एक तरह से देखें तो ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, लेकिन उसके बाद में करेक्शन भी आया। फिलहाल 392 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.29% की हमने तेजी देखी है। लेकिन अदानी पावर का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि इन्होंने जो अपनी छोटी सब्सिडी 6 कंपनियां थी उसको अपने में मर्जर कर लिया है। इससे उनका एक तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ईजी हो गया और एक तरह से खर्च में भी कटौती हुई है। दूसरी तरफ लगातार बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं और ये मजबूत खिलाड़ी है। रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार भी कंपनी कर रही है। तो कुल मिला के अदानी पावर में आने वाले समय बड़ी तेजी आ सकती है। कम से कम 3 साल का नजरिया लेकर अगर स्टॉक में आप निवेश कर लेते हो तो 1000 का टारगेट दिखाने की भी इसकी कैपेसिटी है। तो ये मौका है, अदानी पावर में भी आपको दाव लगा लेना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो अदानी पावर लगातार दौड़ा ही है, यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से स्टॉक आगे गया, लेकिन अब इसमें कुछ समय के बाद में करेक्शन भी आ चुका है। एंट्री के लिए मौका सही बन रहा है। जो तीसरा हमारा स्टॉक है वो है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। जैसे कि अदानी ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया है तो ये भी रॉकेट बनने को तैयार हो चुकी है कंपनी। फिलहाल इसकी प्राइस 564 की है, 9.295% की तेजी, लगभग 10% की तेजी आज हमने देखी है और आने वाले समय में तेजी का दौर इसमें जारी रह सकता है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसका ग्राफ भी आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले 5 साल में स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और सीमेंट सेक्टर में आगे तेजी की संभावना भी बनेगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि कोविड का जो इफेक्ट था खत्म हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अब तेजी आएगी और सीमेंट तो उसका मेन फाउंडेशन है, उसके बगैर तो कारोबार बढ़ ही नहीं सकता। कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है और ऐसे में सीमेंट सेक्टर में तेजी अब आएगी। तो ऐसे में मौका है कि आपको अंबुजा सीमेंट में दाव लगा लेना चाहिए। तो 3 स्टॉक है जिनमें कम से कम 3 साल का नजरिया अगर आप निवेश करते हो तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।